गाइस, स्वागत है आप सभी का एससीसी स्टडी कॉमर्स में। आज हम स्टॉक के बारे में बताएंगे जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में ही आता है। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक का मीन्स होता है रहितिया, हिंदी में मतलब होता है। ठीक है, स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट में होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा सामग्री, जो मतलब कच्चा वस्तु से, जैसे लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, पंखा हो गया, कुर्सी चेयर हो गया, ये सब क्या होता है, ये सब रॉ मटेरियल में आता है। सेमी फिनिश्ड गुड्स होता है अर्ध निर्मित वस्तु, मतलब जो अभी प्रोसेस में है, जो मार्केट बन रहा है। ठीक है, जो आधा बना है उसको क्या कहते हैं, सेमी फिनिश्ड गुड्स, मतलब अर्ध निर्मित वस्तु। अब फिनिश्ड गुड्स होता है निर्मित वस्तु, मतलब जो वस्तु बन गया है। ठीक है, जैसे एसी, फ्रीज वगैरह। ठीक है, और स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर इज क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च और 31 मार्च से 1 अप्रैल तक। ठीक है, और स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर इज ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक विल बी ओपनिंग स्टॉक इन नेक्स्ट ईयर, अगले साल। और ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक का काइंड नहीं है, यह केवल किसको बतलाता है, समय को बतलाता है। ठीक है, दूसरा होता है लायबिलिटी। लायबिलिटी दो तरह के होता है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। ठीक है, तो पहले लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के बारे में देखते हैं। लायबिलिटी टेकन फॉर लॉन्ग पीरियड। ठीक है, ऐसा दायित्व जो दीर्घ अवधि के लिए लिया जाए, जैसे कैपिटल हो गया। कैपिटल मतलब पूंजी, और पूंजी हम किसी से लेंगे तो हम लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे। ठीक है, आज हम लेते हैं 10 लाख रुपया किसी से, आज ही हम तो उसको 10 लाख लौटा सकते हैं, या कल या परसों ऐसे नहीं लौटा सकते हैं। तो क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, मतलब ज़्यादा समय के लिए। और दूसरा होता है बैंक लोन। बैंक से भी हम लोन लेते हैं तो वो ज़्यादा टाइम के लिए मिलता है, तो उसी को लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं। दूसरा होता है मोटरेज, मतलब बंधक ऋण होता है एक, ईटीसी। ठीक है, जो भी लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। और शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी, मतलब करंट मतलब चालू, जो अभी चालू है, चालू दायित्व। लायबिलिटी टेकन फॉर शॉर्ट पीरियड, मतलब ऐसा ऋण जो कम समय में भुगतान करने के लिए लिया जाए, जो कम समय में भुगतान करने के लिए लिया जाए। जैसे क्रेडिटर। ठीक है, क्रेडिटर तो उसको हम पैसा तुरंत देना है हमको, मतलब तुरंत नहीं देंगे तो 1-2 दिन बाद हमको देना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में बताए थे। अगर हमारे बैंक में 40,000 जमा है, ठीक है, और उसमें से हम 42,000 निकालते हैं, तो 2,000 हम एक्स्ट्रा निकालते हैं, तो वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ। तो वो चीज़ हमको क्या होगा, बैंक में जमा करना होगा कम समय में। ठीक है, और दूसरा होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बिल्स पेबल। ठीक, ईटीसी। अस पर ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर लायबिलिटी दो तरह के होते हैं। ठीक है, लायबिलिटी आर 2 टाइप्स। इंटरनल लायबिलिटी मतलब आंतरिक दायित्व। आंतरिक दायित्व में कैपिटल, जैसे कि पूंजी। और एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब होता है बाहरी दायित्व, कैपिटल के अलावा। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी, या फिर हम ओदर लायबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, अब है टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ बिजनेस देयर आर 2 अप्रोच। फर्स्ट में होता है अमेरिकन अप्रोच, सेकेंड में होता है ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, अमेरिकन अप्रोच के अनुसार अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। और अकाउंटिंग इक्वेशन के अनुसार टोटल एसेट बराबर होता है टोटल लायबिलिटी, और टोटल एसेट बराबर होता है इंटरनल लायबिलिटी प्लस एक्सटर्नल लायबिलिटी, और एसेट बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट मतलब संपत्ति होता है, ठीक है, कैपिटल मतलब पूंजी होता है, और लायबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्ज। लायबिलिटी मतलब कर्ज भी होता है, दायित्व भी होता है। ठीक है, और ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग में 2 सिस्टम है। ठीक है, सबसे पहले तो सिंगल एंट्री सिस्टम। इसका काम क्या होता है, छोटे मोटे व्यापारियों तक सीमित रहता है। सिंगल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम का ही एक दोषपूर्ण प्रणाली है, जिसमें क्या होता है, गलती हो जाती है। ठीक है, गलती हो जाती है। अब मान लीजिए अब पुराना छोटा सा दुकान है या कुछ है, तो उसमें क्या होगा, उसमें बड़ा तो नहीं चल सकता है, तो इसलिए उसमें सिंगल एंट्री सिस्टम का जो यूज होता है वो छोटे मोटे व्यापारियों यूज करते हैं। ठीक है, और डबल एंट्री सिस्टम, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ऑलमोस्ट वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है बहुत,
मतलब अभी के टाइम में मतलब जितना भी काम होता है ना, वो ऑलमोस्ट मतलब जितना भी काम होता है उसमें सारे के सारे लगभग समझिए आप बेस्ड होता है किस पे, डबल एंट्री सिस्टम पे। और दिस सिस्टम वाज गिवेन बाय, मतलब ये सिस्टम दिया गया है, आविष्कार हुआ इस सिस्टम का क्या था, लुकास पेसियोली ने, मतलब फ्रा लुकास पेसियोली थे, जो उन्होंने 1494 में ये अकाउंटिंग का आविष्कार किया था, ठीक है। और आल्सो नोस फादर ऑफ अकाउंटिंग, उन्हें क्या कहा जाता है, लेखा शास्त्र का पिता कहा जाता है। और अमेरिकन अप्रोच के अनुसार ट्रांजैक्शन को एसेट, संपत्ति, लायबिलिटी, दायित्व के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, रिकॉर्ड किया जाता है। जबकि डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार ट्रांजैक्शन को डेबिट और क्रेडिट के आधार पर रिकॉर्ड किया जाता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।